बाबा रामदेव की कंपनी के विज्ञापन वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कुछ ऐसा योग किया जिसे देखकर हमें अनुलोम विलोम लग गया है। जब बाएं दाएं काले को गोरा बनाया जा रहा हो, प्रेमिका से पींगों के लिए कोल्ड ड्रिंक की सलाह दी जा रही हो, खास टूथपेस्ट से दांतों को हीरे मोती की तरह चमकाया जा रहा हो, तब भला एक को पकड़कर धुनने की बात गले नहीं उतर रही। इसलिए भी कि इस क्रम में जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ वह आपत्तिजनक माने गए विज्ञापन से भी भयावह है। हम आप ही नहीं, कई पूर्व जज भी इससे विचलित होकर कानून की किताबें पलट रहे हैं, लेकिन जजों के बोले अंग्रेजी के 5 शब्द वी विल रिप यू अपार्ट और वी आर नॉट ब्लाइंड के लॉजिक समझ नहीं आ रहे। कर्तव्य पथ पर बने रहिए हमारे साथ ताकि आप ये तय कर सकें कि इन शब्दों से आपकी नींद पर किस तरह का असर पड़ सकता है। वी विल रिप यू अपार्ट शब्द हों या वी आर नॉट ब्लाइंड, ये ऐसे शब्द हैं जो अपनी अपनी बोली भाषा में हम में से ज्यादातर लोग कभी न कभी बोलते हैं। पहले बात करते हैं दूसरे वाक्य की वी आर नॉट ब्लाइंड, क्योंकि पहले का जिक्र पहले किया तो आपका भेजा फ्राई हो जाएगा, इसलिए पहले से पहले दूसरा यानी वी आर नॉट ब्लाइंड। जब आप वी आर नॉट ब्लाइंड कहते हैं तब इसका एक ही भाव सामने आता है, हम अंधे नहीं हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद को संवेदनशील बताने जताने के लिए बीते साल कुछ शब्दों की सूची जारी की थी और इसमें बताया था कि दूसरों को आहत या लज्जित करने वाले किन किन शब्दों की नग्नता को वो लिबास पहनाएंगे, इसलिए ब्लाइंड का मतलब अंधा होना तो हम सोच ही नहीं सकते। संवेदनशील समाज में अंग्रेजी शब्द ब्लाइंड का मतलब है नेत्रहीन या दृष्टिहीन। समृद्ध हिंदी ने संवेदना को ध्यान में रखकर एक शब्द के कई पर्यायवाची शब्दगट रखे हैं। चूंकि हिंदी संस्कारों से जन्मी है, संस्कृत इसकी जननी है, इसलिए हिंदी से यह उम्मीद की ही जा सकती है। लेकिन जब अंग्रेजियत वाले माहौल में अंग्रेजी में बोलें कि वी विल रिप यू अपार्ट, तो इसके क्या मायने हो सकते हैं? सामान्य अर्थों में हम तुम्हें चीर कर अलग कर देंगे। शब्दकोश अंग्रेजी में बोले तो डिक्शनरी के झमेले में पड़े बगैर अगर सामान्य गूगल ट्रांसलेशन में जाएं तो वी विल रिप यू अपार्ट का एक ही मतलब निकल कर आता है, वो है हम तुम्हें अलग कर देंगे। जब इसी अंग्रेजी शब्द वी विल रिप यू अपार्ट का हिंदी तर्जुमा हमने एक हिंदी साहित्यकार से पूछा तो तपाक से जवाब आया, हम तुम्हारी बखिया उधेड़ देंगे। ये कुछ ऐसा ही है जैसे ब्लाइंड का मतलब अंधा, दृष्टिहीन या नेत्रहीन, तीनों हो सकता है, लेकिन जिस तरह प्रयोग किया जाता है उससे इन शब्दों का संस्कार पता चलता है। हम यहां साफ कर दें कि हम शब्दों के संस्कार की बात कर रहे हैं, शब्द बोलने वाले की नहीं। अब जब ब्लाइंड की तरह वी विल रिप यू अपार्ट के 3 मायने सामने रखें तो एक होता है हम तुम्हें चीर देंगे, दूसरा होता है हम तुम्हें चीर कर अलग कर देंगे और तीसरा होता है हम तुम्हारी बखिया उधेड़ देंगे। हम तुम्हें चीर देंगे, इसमें किसी तरह की लीपापोती करने की जरूरत नहीं। इस सड़क छाप बोली का एक ही मतलब शरीर के 2 हिस्सा करने से है। इन शब्दों की गहराई में घुसेंगे तो आपको इस पर आपत्ति हो सकती है कि यहां तो 2 का जिक्र नहीं है, फिर इसके मायने में 2 फाड़ जैसी ध्वनि क्यों आ रही है? भूल सुधार कर इसका मतलब शरीर को फाड़ने यानी कपड़े की तरह चीरने से लगाया जा सकता है। अब ये तो आप भी नहीं कह सकते कि इन शब्दों में शरीर को चीरने की बात कहां से आ गई। अरे भाई, अगर ये शब्द किसी प्राणी से कहा गया है तो उसके शरीर की ही तो बात होगी। कुछ ऐसा ही मतलब हम तुम्हें अलग कर देंगे का भी निकलता है। इनके अलावा इन शब्दों के एक और मायने बताए गए, वो है हम तुम्हारी बखिया उधेड़ देंगे, वी विल रिप यू अपार्ट। अब अंग्रेजी दां पूछ सकता है कि अबे ये बखिया उधेड़ना क्या होता है? किसी शर्ट की स्लीव निकालना तो नहीं? लालू जी टाइप होते तो खट से बोलते भक बुरबक, बखिया सिलाई को कहते हैं। इसे सुनकर हो सकता है कि आप थोड़ी राहत की सांसें ले पाएं, क्योंकि जब शरीर में सिलाई होती ही नहीं तो धमकी देने वाला जरूर कपड़े की सिलाई उधेड़ने की धमकी दे रहा होगा ना। लेकिन इस धमकी में भी एक गांधी विरोधी यानी हिंसक मानसिकता की बू किसी को आ सकती है। वो कह सकता है कि पुरुष हो या स्त्री, अगर किसी के कपड़े की सिलाई उधेड़ने के दावे किए जा रहे हैं तो जरूर ये उन्हें अनावृत करने की धमकी है। अनावृत करने की धमकी, इसे देसी जुबान में कहें तो नंगा करने की धमकी। अब कोई ये भी तो कह सकता है कि अगर किसी के वस्त्र ऐसे हों जिसमें सिलाई ही नहीं हो तो उस पर यह कैसे लागू होगा?
फिर तो बखिया यानी सिलाई उधेड़ी ही नहीं जाएगी, और सिलाई नहीं उधेड़ेगी तो वो आदमी नंगा ही नहीं होगा। इसलिए इस धमकी का कोई मतलब नहीं। कोई ये भी कह सकता है कि चूंकि आज के दौर में योग गुरु बाबा रामदेव जैसे कुछ लोग हैं, इसलिए हम तुम्हारी बखिया उधेड़ देंगे वाली धमकी बेमानी हो जाती है। लेकिन नेगेटिव सोचने वाला शख्स आपको इस नतीजे पर पहुंचने ही नहीं देगा। वो तपाक से बोलेगा, जो सिलाई वाले कपड़े नहीं पहनता उसके शरीर को चीरने की धमकी ही वी विल रिप यू अपार्ट को माना जाएगा। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि किसने कहा। अगर किसी ने सड़क पर झगड़े में कहा और पीड़ित ने केस कर दिया तो इसे जान से मारने की धमकी माना जाएगा, और किसी यार ने कहा तो इसे दोस्त का प्यार कहा जाएगा, और इन दोनों के अलावा किसी तीसरे ने कहा तो फिर किसने कहा, किससे कहा, कब कहा, क्यों कहा, उसके पीछे मंशा क्या थी, मंशा नेक थी या गलत, कहने वाले का ओहदा क्या था, जिससे कहा गया वो पिद्दी था या पिद्दी का शोरबा, कहाँ कहा, वो कहने लायक जगह थी या नहीं, जिस जगह ये बात कही गई वो किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। इस तरह के बेहिसाब सवालों से इन 5 शब्दों के मायने तय होंगे। जब तक मैं इसके मायने नहीं ढूंढ लेता, आप कर्तव्य पथ पर आते रहिए। जो अच्छा लगे उसे लाइक कीजिए, जी चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मर्जी आपकी। क्योंकि ऐसा नहीं करने पर हम तो कतई नहीं बोलेंगे वी विल रिप यू अपार्ट।